दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, रोहन ने 8,000 रुपये में 2 साइकिल खरीदा। एक साइकिल को वह 20% हानि पर तथा दूसरे साइकिल को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर हो तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें साइकिल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य है 8,000 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्रय मूल्य है। ठीक है, ये है क्रय मूल्य। अब देखिए साइकिल को, 2 साइकिल का यहाँ पर बात हो रहा है, यानी कि 2 साइकिल खरीदे गए हैं। तो एक साइकिल को क्या है, वो 20% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, एक साइकिल को 20% हानि पर बेच रहा है। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखें 20% को, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20/100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1/5। ठीक है, 20 और 100 को अगर हम कटाएंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। अब ये देखिए 20% हानि है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर वह 5 यूनिट में, यानी कि 5 इकाई में, यहाँ पर 5 इकाई मान के चलते हैं, अगर 5 में खरीद रहा है, ठीक है, तो बेच कितने पे रहा है, वो 1 की हानि पर बेच रहा है दोस्तों। क्योंकि देखिए 20% हानि हो रहा है ना, यहाँ पर 20% हानि हो, यानी कि अगर वो 5 में खरीद रहा है तो वो बेच रहा है 4 में, क्योंकि 1 का उसको हानि हो रहा है। ठीक, देखिए 1 का हानि हो रहा है, अगर 5 में खरीदा है तो 4 में बेच रहा है दोस्तों। अब दूसरा कंडीशन में बोल रहा है दोस्तों, दूसरे साइकिल को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन में लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का, 20% का। अब इसको चलिए इसको भी फ्रैक्शन के रूप में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 20/100, और ये भी क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है दोस्तों, तो अगर वो 5 में खरीद रहा है, अगर वो 5 इकाई में खरीद रहा है तो कितने में बेच रहा है, इसमें 1 और जुड़ जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है, लाभ में जुड़ता है दोस्तों और हानि में घटता है। ठीक है, तो अगर वो 5 में खरीदा है तो कितने में बेचेगा, 5 और 1 6 में बेच देगा। ठीक है, ये कंडीशन के हिसाब से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इसमें आगे कहा गया है दोस्तों, यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर हो तो देखिए ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो इसमें कहा गया है ना कि साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर हो। तो देखिए विक्रय मूल्य ये है, तो यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर 6 है, यानी यहाँ पर बराबर नहीं है दोस्तों। इनको तो बराबर होना चाहिए, है ना। जो विक्रय मूल्य है, ये देखिए ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। तो विक्रय मूल्य तो बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। बट ये तो बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बराबर कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस 6 का गुणा इस पूरे में करेंगे दोस्तों। ठीक है, 6 का गुणा इस पूरे के साथ करेंगे, और ये जो 4 है यहाँ पर, उसका गुणा हम इस पूरे के साथ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, नया हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इस 6 का गुणा इस 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, और इस 6 का गुणा इस 4 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6×4 = 24। ठीक है, अब देखिए अब नीचे भी करते हैं। तो देखिए 4 का गुणा इस 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और इस 4 का गुणा इस 6 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए जो सेलिंग प्राइस है दोनों बराबर हो गए। ठीक है ना, जो प्रश्न में कहा गया है वो बराबर हो गए दोस्तों, और ये जो हो गया वो कॉस्ट प्राइस हो गए, ये सेलिंग प्राइस हो गए। ठीक है, तो 30 यूनिट है अगर कॉस्ट प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 24 यूनिट पहले कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, और अगर 20 यूनिट है कॉस्ट प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 24 यूनिट दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लाभ की कंडीशन में और ये हानि कंडीशन में दोस्तों। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि रोहन ने 8,000 रुपये में 2 साइकिल खरीदा। तो देखिए 2 साइकिल का मूल्य कितना है, 8,000, और 2 साइकिल का जो कॉस्ट यूनिट है वो कितना है, देखिए 30 और 20 50 है दोस्तों। 2 साइकिल का अगर खरीदी यूनिट है, ये इकाई में है। ठीक है, ये इकाई में है दोस्तों और ये रुपए में है। तो 30 और 20 कितने हो जा रहे हैं, 50 हो जा रहे हैं। तो ये जो 50 इकाई है वो किसके बराबर है दोस्तों, तो ये 8,000 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50 इकाई या 50 यूनिट बराबर है कितने के, 8,000 रुपये के, 8,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8,000/50 के। ठीक है, और अगर हम 8,000 में 50 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों 160 रुपये। ठीक है,
यानी 1 यूनिट किसके बराबर है, वो है 160 रुपये के दोस्तों। ठीक है, 1 यूनिट है 160 रुपये के। अब हमें इसमें पूछा गया है कि दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो ये है दोस्तों 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट है पहले साइकिल का क्रय मूल्य और 20 यूनिट है दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य। ठीक है, तो जब 1 यूनिट है 160 रुपये, ठीक है, 1 यूनिट है 160 रुपये, तो 30 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 यूनिट हो जाएगा आपका, देखिए इस 30 के साथ 160 का गुणा कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 16×48 00 4800 रुपये। ठीक है, ये पहले साइकिल का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य की यूनिट है देखिए 20 यूनिट। ठीक है, तो जब 1 यूनिट बराबर है 160 रुपये, तो 30 सॉरी यहाँ पर 20 है, तो 20 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 20 यूनिट बराबर 20 गुणा 160 कर दीजिए, 160 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3200 रुपये दोस्तों। इस प्रकार से हमने पहले और दूसरे साइकिल दोनों का क्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, तो पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना हुआ, ये हुआ 4800 रुपये और दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य ये हुआ 3200 रुपये दोस्तों। अगर इसी प्रश्न में मैं जो क्रय मूल्य है दो साइकिल का उसको 8000 के जगह पर यहाँ पर 4100 कर दूँ, ठीक है, और अगर हानि को मैं यहाँ पर 15% कर दूँ, 15% कर दूँ, तब दोनों साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस क्वेश्चन में रोहन ने 2 साइकिल खरीदा, वो कितने में खरीदा, वो 4100 रुपये में खरीदा, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है, हमारा क्रय मूल्य है दोस्तों 2 साइकिल का ना 4100 रुपये। ठीक, अब पहले साइकिल को वो 15% हानि पर बेचता है, 15% हानि मतलब हानि में बेच रहा है। ठीक है, हानि मतलब उसको घाटा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 15/100, यानी कि 5 से 15 और 5 विषम 100, अर्थात अगर देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोस्तों, इधर कर देते थोड़ा सा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो अगर वह 20 में खरीदता है दोस्तों, तो चूंकि इसमें हानि हो रहा है, ठीक है, तो 3 का हानि हो जाएगा, यानी कि 17 में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन है 20% लाभ पर, तो दूसरा में है दोस्तों लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 20%, तो इसको हम 20/100 लिख देते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिख लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 20×5 ठीक, यानी कि अगर वो 5 में खरीद रहा है दोस्तों, तो बेच कितने में रहा है, 6 में बेच रहा है, क्योंकि इसमें लाभ हो रहा है इसलिए बढ़ रहा है, इसमें हानि हो रहा है इसलिए घट रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर हो, यानी कि जो ये क्वांटिटी है ये बराबर होना चाहिए, बट तो यहाँ पर तो बराबर नहीं है, 17 है, ये 6, ये एक्चुअल में बराबर होना चाहिए प्रश्न के अनुसार। तो चलिए दोस्तों हम इसको बराबर कर देते हैं, तो कैसे करेंगे बराबर, देखिए इस पूरे में हम इस 6 का गुणा कर देंगे और इस पूरे में हम इस 17 का गुणा कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, तो नया कॉस्ट प्राइस और नया सेलिंग प्राइस हमारा निकल आएगा। तो देखिए 6 और 20 का गुणा करने से क्या मिलेगा, हमें 120 मिलेगा, और 17 गुणा 6 करने से हमें मिलेगा दोस्तों 102। ठीक, इसी प्रकार से 17 और 5 का गुणा करने से हमें 85 मिलेगा, और 17 और 6 का गुणा करने से हमें 102 मिल गया दोस्तों। तो देखिए सेलिंग प्राइस अब बराबर हो गया है ना। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस का यूनिट बराबर हो गया, यानी कि अगर वो 120 यूनिट में खरीदता है तो बेचता कितने में है, 102 यूनिट में। ठीक है, और अगर वो 85 यूनिट में खरीदता है तो बेचता है कितना, 102 यूनिट में है, यानी कि इसमें लाभ हो रहा है इसमें हानि हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का इकाई हो गया। ठीक, अब देखिए बोला गया है कि क्रय मूल्य कितना है दोनों साइकिल का, ये 4100 रुपये है दोस्तों, ये दोनों साइकिल का 4100 रुपये क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस यूनिट यानी कि दोनों साइकिल के जो क्रय मूल्य की यूनिट है उनको जोड़ देते तो देखिए क्या होता है, तो देखिए हो जाएगा दोस्तों 5 और ये 205। ठीक है, ये 205 हो गए, दोनों साइकिल के जो क्रय मूल्य की यूनिट है वो 205 हो गए, और ये 205 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, ये बराबर है दोस्तों 4100 रुपये के। ये यूनिट में है दोस्तों क्रय मूल्य और ये रुपए में है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, तो 200 देखिए 205 यूनिट बराबर, यहाँ पर यूनिट लिख देता हूँ, 205 यूनिट बराबर है देखिए 4100 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 4100/205 दोस्तों। ठीक है, 205 हो गया। अगर मैं 4100 को 205 से भाग दूंगा दोस्तों, तो मुझे प्राप्त होगा 20, मुझे 20 प्राप्त होगा, यानी कि 20 रुपये। ठीक, 1 यूनिट का मूल्य कितना निकल गया, 20 रुपये दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए 1 यूनिट का मूल्य है 20 रुपये, तो हमें देखिए पहले साइकिल का यूनिट कितना है 120,
तो 120 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 120 यूनिट बराबर, देखिए 1 यूनिट का है 20 रुपये, तो 120 यूनिट का कितना हो जाएगा, 120 गुणा इस 20 से कर दीजिए, माने क्या हो जाएगा 2400 रुपये। ठीक, अब देखिए ये पहले साइकिल का क्रय मूल्य है दोस्तों। अब हमें दूसरे साइकिल का भी क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए 1 यूनिट का है 20 रुपये, तो 85 यूनिट का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दूसरे साइकिल का ये यूनिट है ना क्रय मूल्य का, तो 85 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 85 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 85 गुणा 20 कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 2 पंचे 10 और 2 टे 16, 1700 रुपये दोस्तों। यानी कि जो पहला साइकिल है उसका क्रय मूल्य है दोस्तों 2400 रुपये, और जो दूसरा साइकिल है दोस्तों उसका क्रय मूल्य है 1700 रुपये। यही है दोस्तों हमारा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है।